खबर आजमगढ़ से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम करते हुए जैश पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में 100% यानी 100% सफलता अर्जित कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, विद्यालय परिसर में खुशी, उत्साह और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला। छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बना दिया। इस वर्ष की टॉपर छात्रा सलोनी यादव ने 93.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उनकी इस शानदार सफलता से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सलोनी की मेहनत और लगन आज सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। विद्यालय के अन्य होनहार विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। श्रेयांश यादव 91.4%, आनंद सिंह 90.3%, सूरज यादव 89.6%, कशफ 87.5%, अनन्या जायसवाल 85.3%, प्रिया चौहान 85.1%, मोहम्मद उमैर 84%, रिजक्वा फातिमा 83.7%। इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल बन गया। सफल छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी और अभिभावकों के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक मिर्जा महफूज बेग ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास को देते हुए कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय की प्राचार्या रोजीना रहमान ने भी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी मेहनत और शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सफलता टीम वर्क और अनुशासन का परिणाम है। साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्र पर हुई अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए प्रशासन से मांग की कि भविष्य में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं वाले केंद्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे बिना किसी परेशानी की अपनी परीक्षा दे सकें। जैश पब्लिक स्कूल का ये शानदार परिणाम पूरी आपका रिजल्ट आज कैसा रहा बच्चों का? अभी आपके सामने थोड़ा सा बताया गया है। मेन चीज़, मुख्य बात यह है कि हमारे इस स्कूल में ये बच्चे जो है नमक रोटी खा करके यहाँ पर पढ़ाई किए और इम्तिहान जाके दिए, जहाँ वो फर्स्ट क्लास और टॉपर लड़कों में शामिल हो गए। कुछ दिक्कतें हुई हैं कुछ बच्चों को, जो कि आइंदा इसके लिए कंप्लेंट की जाएगी कि ऐसे विद्यालय जहाँ की बच्चों को कापियाँ देर में दी जाती हैं, उतनी देर में वो एक आध क्वेश्चन कर लेते, 2-4 नंबर का और उसको मिल जाता। लेकिन इस वजह से सेंटर सुपरिटेंडेंट ने उनको महरूम किया। उनको इस कारण जो है थोड़ा सा उनको नुकसान पहुंचाया। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को जहां इम्तिहान देने जाएं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये उनके साथ एक तरीके का जुल्म है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जो जुल्म करेगा वो मिट जाएगा, निश्चित रूप से मिट जाएगा। हम ये बातें कह रहे हैं इसलिए कि हमारे इन बच्चों को जो आज इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 100% लड़के हमारे पास हुए और 100% लड़कों ने अच्छा स्कोर किया। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूँगा कि आइंदा हमारे किसी बच्चे को कोई नुकसान न हो, इसलिए प्रिंसिपल महोदया सेंटर सुपरिटेंडेंट को एक खत लिखें कि आपकी वजह से हमारे कुछ लड़कों का नुकसान हुआ, जो अपना नाम रोशन करते आसानी से बहुत आगे जाते, लेकिन उसमें उनके काम ने उन पर बाधा डाली है और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये उनके जहन में ये बात डालनी चाहिए। चाहूँगी, उन्होंने जो हार्डवर्क किया और ये अचीवमेंट उन्हें मिला, उनकी वजह से हमारे विद्यालय को भी एक नई पहचान मिली है। परसेंटेज का अप डाउन तो सारे स्कूलों में लगे रहते हैं। परसेंटेज हमारे स्कूल के भी बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चों ने उम्मीद से ज़्यादा परसेंटेज लाया, लेकिन जो हमारे 96, 97, 98% लाने वाले बच्चे थे, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जैसा मैनेजर सर ने कहा
कि टाइम जहाँ भी सेंटर गया था वहाँ टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी कमियां थी, जिसकी वजह से उन्हें परसेंटेज जो अचीव करना था 15 मिनट्स बाद उन्हें बी कॉपी मिली, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज हो सकता है कि वो कुछ डाउन हो गए, लेकिन फिर भी 93.7% अप्रोक्स 94% वो अचीव किए हैं। मैं थैंक यू सीबीएसई को भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये सारी चीजें, हो सकता है इससे पहले भी उनके पास ऐसी चीजें आई होंगी जिससे इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स के उन्होंने शेड्यूल बनाया है, और उम्मीद है कि जो बच्चे हमारे इस बार किसी नंबर से थोड़े मायूस हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे करके वो उसको कवर अप करेंगे और अपने परसेंटेज को वो बहुत बढ़ाएंगे। हमारे लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी स्कूल के मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिससे मैं बच्चों की अच्छी एकेडमिक के लिए टीचर्स को मैंने वो सारी चीजें दी। टाइम टू टाइम हमें टीचर्स की कोई कमियां नहीं रहने दी। टीचर्स हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे और बहुत ही लगन से, ना उन्होंने किसी सीजन्स को देखा कि वो क्या कौन से सीजन्स हैं और किस सीजन्स में कोई कंफर्टेबल वो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वो जितने भी उन्हें टाइम मिला उन्होंने जी जान लगा करके अपने स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट्स में, ये नहीं कि सिर्फ साइंस में ही हम लोगों ने ध्यान दिया और मैथ्स या इंग्लिश में नहीं दिया, सारे सब्जेक्ट्स के हमारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई। टाइम टू टाइम उनके एग्जाम्स बहुत सारे लिए गए। एक एग्जाम्स के प्री बोर्ड एक लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 प्री बोर्ड्स हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बच्चे पास नहीं होने की उम्मीद थी वो भी पढ़ने लगे और उनके रिजल्ट भी अच्छे आए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चे शायद हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते तो वो कहीं कहीं पास नहीं हो पाते, लेकिन मैंने उनको इस पोजीशन पे ला दिया कि वो बच्चे आज कहीं भी हमारे स्कूल में पढ़े तो उनका मैं वेलकम करती हूँ। किसी अदर स्कूल में भी जाएंगे तो वो पूरे गर्व के साथ वहाँ एडमिशन लेंगे और अपने चॉइस से वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो शायद किसी बड़े स्कूल उन्हें रिजेक्ट कर देता एंट्रेंस एग्जाम्स के लेकर के, लेकिन हमारे लिए ये एक चैलेंज है क्योंकि हम हर बच्चों को एक इक्वालिटी में लाना चाहते हैं, हर बच्चे के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि वो, क्योंकि हमने हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करें, चाहे वो बच्चा तेज हो या कमजोर हो। हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो चीज हमारे ये है चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कहा जाए, हमारे एम कहा जाए, हमारी पोजीशन की एम कहा जाए कि हम ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो शायद वो कमजोर हैं और उनके साथ ज्यादा मेहनत करते हैं और वो हमारे स्कूल को एक पास होकर के अच्छा नाम दे रहे हैं। थैंक यू। And I studied in Jesh Public School, Keshavpur Anjan Shahid Azamgarh, and I scored 93.6%. And मैंने स्कोर अच्छा किया, लेकिन सब बढ़िया था, लेकिन एक गलती हुई जहाँ पे मैं गई थी सेंटर पे पेपर देने नवोदय, वहाँ पे मुझे बी कॉपी लेने में थोड़ी सी देरी हुई, जिसके कारण से मेरा क्वेश्चंस छूट गए। अगर वो हुआ होता तो मेरा कुछ परसेंट और बढ़ा होता, जिससे मैं ये नहीं गई। और सीबीएसई ने अच्छा किया इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम लाके, जिससे मैं अपना परसेंटेज और अच्छा इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू।